कहते हैं कि सितारे गर्दिश में हो तो सब कुछ मुमकिन है और अगर सितारे चमकते हो तो भी सब कुछ मुमकिन है। लेकिन रौनक और प्रार्थना की जोड़ी के साथ आखिर क्या हुआ टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं शिवानी, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर देती हूं मैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी सारे इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में शुरुआत से आपने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ में शुरू हुई थी। यहाँ पर हमारे प्रेम प्रार्थना की और हमारे रौनक की लव स्टोरी, जो कि इन दोनों की दोस्ती दिखाई गई थी। बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप से गुजरा इनका प्यार और अब एंड में रौनक हो गया प्रार्थना की जिंदगी से बाहर। भाई अगर ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूं तो ये शो जब शुरू हुआ था ना, तो मुझे प्रार्थना की और रौनक की जोड़ी जबरदस्त लगी थी। लुक वाइज भी, कंपैटिबिलिटी वाइज भी और केमिस्ट्री वाइज भी। फिर मुझे लगा कि चलो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तकरार के बाद प्यार तो होता ही है। सून और लेटर प्रार्थना रौनक के हिस्से आएगी ही आएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल रौनक इस शो का हीरो जो है। लेकिन ये क्या, जब से शो में नई एंट्री हुई शिवांश नाम की, अब यहाँ पर आपने देखा कि शिवांश जिसे कुछ ही टाइम के लिए शो में होना चाहिए था, वो लंबे समय के लिए रुक गए। पर्सनली मेरी नामिक पॉल से कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल इंटरेस्ट की बात करूँ, तो जिस तरह से इस शो को शुरू किया गया था, मेरे दिमाग में इन दोनों कपल की जो इमेज है, वो वैसे बनी हुई थी। मुझे शुरू से लगता था कि रौनक और प्रार्थना का ही पेयर है और शो मेकर्स इधर-उधर की स्टोरी दिखाने के बाद फाइनली प्रार्थना और रौनक का महामिलन करवा कर ही रहेंगे। और हमारे फैन्स को भी, शायद हमारी ऑडियंस को भी इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा भाती थी। लेकिन मैंने इस शो में ये देखा कि बेहद चालाकी के साथ शो के मेकर्स ने न सिर्फ स्टोरी लाइन डाइवर्ट कर दी, बल्कि जनाब शो का लीड आर्टिस्ट ही चेंज कर दिया। अब सारे सीक्वेंसेस देखने के बाद आपको ऐसा फ़ील आएगा कि शिवांश और प्रार्थना लीड आर्टिस्ट हैं और रौनक एक साइड आर्टिस्ट है, जो कि असल में ऐसा नहीं था, इसके ऑपोज़िट था। शुरुआत से ही रौनक को इस तरह से दिखाया गया था कि मानो वो इस शो का हीरो है और वो प्रार्थना की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन मुझे शिवांश के लिए इतना बुरा नहीं लगता जितना रौनक के लिए लगता है, क्योंकि शिवांश तो अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर आया है, लेकिन रौनक की तो गर्लफ्रेंड, उसकी फ्रेंड, उसका लव प्रार्थना ही थी। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत हर्ट होता है रौनक को इस तरह से देखकर और प्रार्थना की सेल्फिशनेस देखकर, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आपका क्या ख़्याल है कि प्रार्थना को क्या शिवांश के साथ ही रहना चाहिए था या रौनक के पास वापस जाना चाहिए था? अपनी-अपनी राय कमेंट कीजिए और अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, तो फटाफट से कमेंट में लाइव लिख लीजिए। हम इस पर लाइव आकर के चर्चा करेंगे और आपको भी अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई हो। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल दबाएँ और देखते रहिए सीरियल स्यापा।